अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़। और जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने ज़िक्र किया था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ामिनेशन, किस तरह से हम ख़ुद को एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं, किस तरह ख़ुद को इम्तिहान के लिए तैयार कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने तैयार तो कर लिया, जवाब तो हमने रट लिए, जवाब जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं उनको तो हमने याद कर लिया अच्छे से, लेकिन अब अगली जो स्टेज है कि हमने किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, किस तरह से हमने वो पेपर जो है उसको डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसको अटैम्प्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जितना ज़रूरी किसी सवाल का जवाब होता है उतना ही ज़रूरी उस सवाल को आगे प्रेजेंट करना भी होता है। अगर आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आता है तो उसका आपको क्रेडिट भी उसी हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर आपको जवाब का पता है लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आता तो उसका वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, हालांकि आपने पूरी मेहनत तो की है उसको याद करने में। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छा पेपर जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से उसको अच्छे तरीके से चेकर के सामने पेश कर सकते हैं कि वो मुतासिर हो जाए। आपने कोशिश करनी है कि जितना अच्छा पेपर बना सकते हैं उतना अच्छा बना दें। कोशिश करें कि जो चेक करने वाला है पेपर आपका दोस्त बन जाए। जब आपका वो दोस्त बन जाएगा तो आपको पता है कि एक अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त का भला ही चाहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो पेपर होगा उसको जितने अच्छे तरीके से और जितने सलीके से और जितना अच्छा आपको डिज़ाइन कर सकते हैं कर दें, ताकि आपका जो इम्प्रेशन है चेक करने वाले पे अच्छा पड़े। मिसाल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर आपको जो खाना पेश किया जाता है तरीके से, सलीके से और अच्छे बर्तनों में पेश किया जाता है। उसके बाद वहाँ के जो वेटर होते हैं उनका रवैया आपके साथ बहुत अच्छा होता है। जो उनका उस रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है वो आपके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करता है। तो आप उसी वक्त जब ये सारी चीज़ें देखते हो तो उसी वक्त आप जहन बना लेते हो कि मैंने इनको टिप दे के जानी है। आप फिर जब जाते हो तो वह ना सिर्फ उनको टिप दे के जाते हो बल्कि ये भी फैसला करके जाते हो कि मैं दोबारा भी यहीं पर आऊँगा, और आप दोबारा भी वहीं पर जाते हो। लेकिन अब दूसरी साइड पे आते हैं, अगर उसी रेस्टोरेंट में आपको खाना अच्छे से ना दिया जाए, बर्तन वगैरह साफ़ ना हो और उनका जो बिहेवियर है वेटर्स का वो भी अच्छा ना हो, मैनेजर भी आपके साथ कोऑपरेट ना करे, तो आप उसी वक्त तहैया कर लेते हो कि इनको 1 रुपया भी टिप नहीं दे के जानी, और आप टिप भी नहीं देते, उनको तंग भी करते हो और दोबारा उस रेस्टोरेंट में आते भी नहीं हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपका पेपर अच्छे से सलीके से और बेहतर तौर पर आपने डिज़ाइन करके दिया होगा तो जो टीचर होगा, चेक करने वाला होगा, वो भी आपको टिप की सूरत में अच्छे मार्क्स देके जाएगा। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा नहीं होगा तो वो आपको टिप शिप नहीं देगा। तो आज हम इस वीडियो में यही बात डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, एक अच्छा पेपर डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। तो इस बारे में भी आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करते हुए आप एक अच्छा पेपर डिज़ाइन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टे काम। जब भी आपने इम्तिहानी सेंटर या एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर होना है तो पुरसकून रहना है और आराम से जाके अपनी सीट पर रहना है। किसी किस्म की टेंशन या परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक आपका पेपर है और कोई मुकदमे का फ़ैसला नहीं होने जा रहा कि आप परेशान हो और ख़ुद को टेंशन में डाल दो और आपको बेचैनी लगी पड़ी है। तो बेचैनी या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका एक जस्ट पेपर है। अगर आपको टेंशन या परेशानी होगी तो उसका असर आपकी माइंड और बॉडी पर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपका प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दे पाएंगे, जिसका अल्टीमेटली असर आपके पेपर पर होगा, आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप पुरसकून हो, पुरइत्माद हो, तो उसका अच्छा असर आपकी बॉडी और माइंड पर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपका अच्छे तरीके से साथ दे सकेंगे पेपर के दौरान में, जिसकी वजह से आप एक अच्छा पेपर कंडक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक अहम चीज़ मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि पेपर से पहले एक ख़ास तरह की बेचैनी और ख़ास तरह की टेंशन और परेशानी सी होती है, उसको एंग्जाइटी का नाम दिया गया है। वो आपको तब तक आप एक्सपीरियंस करेंगे जब तक कि आपका पेपर शुरू नहीं हो जाता। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको भी मैनेज करना है। उसको मैनेज करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बेहतरीन तरीका ये है कि आप डीप ब्रीथिंग करें। आप एग्जामिनेशन रूम में बैठ के भी डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो एंग्जाइटी, वो परेशानी, वो टेंशन बहुत कम होगी। तो कोशिश करनी है कि पुरसकून रहना है और पुरइत्माद रहना है। जब आप पुरइत्माद होते हो तो आपकी जो कारकर्दगी होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो भी अच्छी जाती है। जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आंसर द फेवरेट क्वेश्चंस। जब आपको पेपर मिले तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने रोल नंबर और शीट नंबर वगैरह अच्छे से लिख देना है, और ये काम अपने पेपर पढ़ने से पहले करना है, क्योंकि अगर ये काम आप बाद में करेंगे तो हो सकता है कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको ना आते हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओ और इस परेशानी में आप अपना रोल नंबर वगैरह लिखना भूल जाओ या गलत लिख दो, जिसकी वजह से आपको बाद में नुकसान हो सकता है। तो करना यह है कि सबसे पहले रोल नंबर और शीट नंबर वगैरह लिखें और उसके बाद अपने सारे पेपर को पढ़ना है। जब आप सारे पेपर को
पढ़ लेंगे तो आपके वो कहते हैं ना कि माइंड को इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़े हैं, और आपका जो माइंड होता है उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो आपने आपके माइंड में मेमोरी में डेटा पड़ा होता है उसमें से क्वेश्चंस ढूंढना शुरू कर देता है। तो आपने सारा क्वेश्चन पेपर एक दफ़ा पढ़ लेना ताकि क्वेश्चंस आपके माइंड में चले जाएं, और उसके बाद आपने करना ये है कि अपने माइंड में एक स्केच बना लेना है कि किस तरह से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का बोला है तो उन्होंने पहले 5 ही चेक करने हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने पहले 5 ही चेक करने हैं। तो ये नहीं आपने करना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के चक्कर में आप ये सोचो कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लूँगा तो कोई बात नहीं, मैं तरतीब से करता जाता हूँ, अगर मेरे पहले 2 गलत भी हो गए तो एक्स्ट्रा मैं कर दूंगा, वो सही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना आपने पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट वही करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले 5 ही करने होते हैं। और जो टाइम आपने एक्स्ट्रा करने पे लगाना है वही टाइम आप जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करने पे लगा दें, ताकि आपका वो जो टाइम आपने एक्स्ट्रा करने पे लगाना है वो यहाँ पर लग जाए और ये वाले क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाए। और दूसरी बात आपने काम ये करना है कि जितना आपको क्वेश्चन उन्होंने पूछा है अपने आंसर उतना ही करना है, एक्स्ट्रा आंसर करने की ज़रूरत नहीं। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो उन्होंने चेक नहीं करना, उन्होंने उतना ही चेक करना जितना आपका वो क्वेश्चन का आंसर बनता है। और उसके बाद अगर आप सिर्फ उतना लिख दें जितना उन्होंने क्वेश्चन किया है तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जो आंसर होता है वो आधी लाइन में आता है, तो अगर आपने वो आधी लाइन ठीक लिखी है तो आपको पूरे मार्क्स देंगे। ये नहीं वो कहेंगे कि आपने एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिखा। तो आपने क्वेश्चन के हिसाब से और नंबरों के हिसाब से आंसर करना है। और उसके बाद आप जब क्वेश्चन नंबर लिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन लिख रहे होंगे, तो आपने करना ये है कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखें। ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन लिखने बैठ जाए, उसी के ऊपर आप आधा टाइम अपना वेस्ट कर दें कि आपका जो पेपर के दौरान टाइम आपको वो उसको मैनेज करना पड़ता है। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो इसलिए आपने क्वेश्चंस को हल करना है, उनके आंसर करने हैं नंबरों के हिसाब से। और दूसरी बात, आपने पूरे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्वेश्चन आप लिखें ही ना, आप क्वेश्चन के नंबर और पार्ट नंबर लिख दें, वो वाजे करके लिख दें ताकि उसको पता हो कि ये कौन सा क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है। अगर आपने क्वेश्चन लिखना ही है तो इतना कर सकते हैं कि आप उसका मेन पॉइंट लिखें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, वक़्त की पाबंदी से क्या मुराद है। अब ये देखिए एक पूरी लाइन बन रही है, एक पूरा क्वेश्चन है, एक लाइन बन रही है। इसमें से अगर आपने क्वेश्चन लिखना ही है तो आप जस्ट इतना कर सकते हैं, आप ये लिखें वक़्त की पाबंदी, इतना लिख के और आंसर शुरू कर दें। आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो पहले मैंने आपको बात बताई, पहले तो काम ये करेंगे सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर लिख दें। अगर आपने नहीं लिखना तो आप ये करेंगे सिर्फ उसकी जो मेन हेडिंग है, मेन चीज़ है क्वेश्चन की, वो लिख दें और आगे बढ़ जाएं।